GH न्यूज चैनल के दर्शकों स्वागत है, वेलकम है। तो आइए जुड़ जाइए। आज का ये लाइव शो और डिबेट शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का कल आखिरी दिन है। उसके बाद कल शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। 11 मई को मुस्लिम उमर मतदान होना है मुबारकपुर आजमगढ़ में। शिवम रावत, क्या हाल है शिवम रावत जी, प्रयागराज इलाहाबाद से। तो आप लोग जुड़ते जाइए। निकाय चुनाव बहुत दिलचस्प मुकाबला। तो इस समय उत्तर प्रदेश के पहले चरण का 4 मई को मतदान हुआ। उसके बाद दूसरे चरण का, जिसमें मुबारकपुर आजमगढ़ 11 मई को है खत्म चुनाव। तो शिवम रावत जी, असरार अहमद साहब भी जुड़ गए हैं। असरार अहमद भाई, स्वागत है आपका। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजमगढ़ के मुबारकपुर बुनकर बाहुल कस्बा है। 1.5 लाख की आबादी वाला मुबारकपुर है। रशीद अहमद भाई, मोहम्मद मुस्तकीम भाई। तो मुबारकपुर की जनसंख्या 1.5 लाख से ऊपर है। 90,000 मतदाता है। तो 90,000 में 55,000 पोल होगा। तो जिसमें मुबारकपुर की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। आज जो हिंदू बाहुल भाजपा का मेन वोट माना जाता है, भाजपा प्रत्याशी तमन्ना के समर्थन में मुबारकपुर में सैकड़ों हिंदू समाज के लोगों ने पूरे कस्बे का दौरा किया। जब हिंदू समाज कमल के फूल की तरफ जा रहा है, तो एक बात बताइए, निर्दल कहां से लड़ाई में हुआ? और दूसरी बात, पिछली बार समाजवादी पार्टी ने, हाजी अब्दुल मजीद अंसारी ने 5700 वोट से जीते थे। 5700 वोट। तो फरहान खान वारसी भाई, ये बताइए, जो निर्दल बहनी बाबू वाला प्रत्याशी है, 5700 वोट कहां से पाएगा? और इस बार जो भाजपा का कोर वोट, मूल वोट है, वो पूरी तरह कमल के फूल जा रहा है। चाहे दलित हो, चाहे सोनार हो, चाहे जो भाजपा का बनिया वर्ग माना जाता है। तो आज मुबारकपुर कस्बा में हिंदू समाज ने कमल के फूल के लिए करवेसिंग किया। तो ये बताइए, बहनी बाबू के गोबर भक्तों, 5700 वोट कवर करना साइकिल को जीतने के लिए, साइकिल से आगे जाने के लिए, तुम्हारा जो हिंदू वोट पे तुम भरोसा करते थे बहनी बाबू के, वो कहां से पूरा करोगे? कहां से पूरा करोगे? बाकी मुबारकपुर में इस समय समाजवादी पार्टी पल्ला भारी है। तैयबा अंजुम के पति फराज अंजुम का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है, वो सब पर भारी है। बाकी देखा जाए तो बहनी बाबू तीसरे नंबर पर पूरी तरह। और उनकी बौखलाहट, हताश देखिए, बहनी बाबू वालों को अपनी हार मान चुके हैं। उलूल जुलूल भाषण दे रहा है। बाकी मुबारकपुर में बहनी बाबू के गोबर भक्तों, पिछली बार तुम लोग 11,000 पाए थे,
18,000 हाजी मजीद पाए थे, तो एक गोबर भक्तों कहाँ से कवर करोगे 6,000 वोट? 11,000 में जो तुमको हिंदू समाज वोट किया था वो भी कमल के फूल पे जा रहा है बड़ी तेजी से। कहाँ से तुम जीतोगे? तुम्हारी लड़ाई बहनी बाबू तीसरे नंबर गई, जमानत बचा लो, वही बहुत बड़ी बात होगी। बहनी बाबू कान खोल कर सुन ले, जनता तुम्हें नहीं जीतने देगी, क्योंकि जब जब तुम चेयरमैन थे मुबारकपुर की जनता पर तुमने जुल्म ढाया, फर्जी मुकदमा लिखवाया। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो मुबारकपुर की जनता पढ़ी लिखी है। अब पिछड़े में कैद रहने वाले को नहीं झांसे में आएगी। 15 साल तुमने पता नहीं कैसे उल्लू बनाया, मगर अब नौजवान पढ़े लिखे और बड़े हो गए हैं। मुबारकपुर की जो नई जनरेशन है वो समझ चुकी है कि तुम जीतने के बाद पिछड़े में कैद रहोगे, तो कौन मुबारकपुर का समस्या देखेगा? थाना चौकी कोर्ट कचहरी कौन दौड़ेगा? तो बारे मुबारकपुर की जनता का मैं धन्यवाद दूंगा कि उस बहनी बाबू की औकात बता दिया कि तीसरे नंबर चला गया। उसका कारण है, तीसरे नंबर पर जाने का कारण है कमल का फूल, हिंदू वोट, कोर वोट, जिसको भाई मोदी जी की लहर चल रही है, 5 किलो राशन गल्ला दे रहे हैं, तो लोग कमल की तरफ जा रहे हैं। तो पिछले बार वही कमल के लोग बहनी बाबू को दिए थे, मगर इस बार झांसे में नहीं आएगी। और कान खोलकर सुन लो बहनी बाबू के गोबर भक्तों, 6,000 वोट से पराजित हुए थे पिछली बार, तो 6,000 कहाँ से लाओगे? और ये जो कमल का फूल मजबूती से लड़ रहा है, कमल को जिताने के लिए मुख्यमंत्री जी दिनेश लाल निरहुआ जी, दानिश आजाद मंत्री जी, क्या इनकी मेहनत रायगा चली जाएगी क्या? 5 किलो जो मोदी योगी जी गल्ला दे रहे हैं वो रायगा जाएगा क्या? तो यकीन मानिए दोस्तों, मुबारकपुर की सम्मानित जनता ने फैसला कर लिया है कि पिछड़े में कैद रहने वाले को अब वोट नहीं करना है। इसीलिए तो पिछड़े में कैद होने वाला पढ़ाई के नाम पर अतवार को बच्चियों को बुलाया, भाषण परोसा जा रहा है, मगर जनता उसके बहकावे में नहीं आएगी। अब जनता जो जनता के दुख सुख में साथ देता है वैसे चेयरमैन जिताएगी। समाजवादी प्रत्याशी तैयबा अंजुम के पति फराद अंजुम ने कहा है कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं मुबारकपुर की जनता के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहूंगा। बहुत बड़ी चीज है 24 घंटा। बाकी आप लोग फैसला करो कि पिछड़े में कैद बहनी बाबू को दोगे या जो आपको 24 घंटा जनता की सेवा में रहेगा उसको वोट करोगे। और उन पागलों कह लो, उन पागलों को देखो, उनकी हार की हताश देखो कि एक झोला छाप आज भाषण कर रहा था पूरा दुल्हन में, एक झोला छाप कोई सर्जन वर्जन क्या उसको तो लोग पूर्व में सर सैयद का लकब दे रहा था, वो कह रहा कि समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को बुला रही, 2-2 विधायकों को। अरे झोला छाप, तुमको यही नहीं पता नहीं कैसे तुम सर्जन डॉक्टर हो गए हो। तुमको यही नहीं पता है कि जब कमल के फूल को जिताने के लिए उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा आजमगढ़ के तमन्ना के लिए वोट मांग सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी के विधायक अपने प्रत्याशी के लिए वोट नहीं मांगेगा क्या? मगर उस झोला छाप को दिमाग की कमी कहा जाएगा या क्या कहा जाए, कह रहा है कि समाजवादी
दो दो विधायकों को बुलाकर प्रचार प्रसार कर रहा है। अरे झोला छाप सर्जन, कौन तुमको सर्जन बना दिया? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब समाजवादी सिंबल से चुनाव लड़ रही है, उनके विधायक भी आएंगे, उनके नेता भी आएंगे। अरे झोला छाप सर्जन, जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुबारकपुर में कमल खिलाने के लिए आजमगढ़ आ सकते हैं, तो आजमगढ़ के समाजवादी विधायक मुबारकपुर क्यों नहीं आ सकते? ये हार की हताश है, ये हार की हताश है। बहनी बाबू के लोग बौखलाहट में पागल हो चुके हैं, उलूल जुलूल भाषण दे रहे हैं, उलूल जुलूल। अरे भाई, जब पार्टी लेवल का चुनाव होगा तो चाहे समाजवादी हो कि कांग्रेस हो कि भाजपा हो, सारे दिग्गज लोग आएंगे। जब नगर पालिका चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी आ सकते हैं वोट लेने के लिए, तो आजमगढ़ के समाजवादी के विधायक अगर मुबारकपुर आ गए, कौन सा बेजा है? मगर ये लोग ये वही भाषण दिया है जो पूर्व में एक हकीम को सर सैयद का लक़ब दे रहा था। सोच लो, जिसने स्कूल अपने लूटपाट के लिए बनवाया हो, ऐसे लोग को सर सैयद का लक़ब। तो इन लोगों की सोच है, गंदी और भ्रष्ट सोच है, गंदी और भ्रष्ट सोच है। जो पूर्व में हकीम को सर सैयद का लक़ब दे रहा था, वही झोला सर्जन आज पूरा दुल्हन में कह रहा है, बड़ा उलूल जुलूल भाषण किया है। तो ये लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। बहनी बाबू वालों का, बहनी बाबू वालों का कोई दिमाग, मानसिक अपनी हार बौखला चुके हैं। शाहिद इमरान मलिकपुरी भाई, क्या हाल है शाहिद इमरान मलिकपुरी भाई? अरे शाहिद इमरान मलिकपुरी भाई, ये बताओ, जब पार्टी लेवल का चुनाव होगा तो समाजवादी के भी विधायक आएंगे, भाजपा कांग्रेस की भी आएंगे। तो आज बहनी बाबू की तरफ से एक, मैं क्या बताऊं, किसने उसको डॉक्टर बना दिया, किसने डॉक्टर बना दिया? कह रहा है कि समाजवादी के विधायक वोट मांग रहे हैं। अरे जब भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री आ सकते हैं तो विधायक आएंगे, तो क्या कौन सी कमी है, कौन सी गलती है? तो ये लोग अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं, अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं। बहरहाल, मैं मुबारकपुर की सम्मानित जनता, मकसूद आलम भाई, स्वागत करूंगा कि 15 साल पहले मुबारकपुर अशिक्षित लोग थे, कम पढ़े लिखे थे। 15 साल पहले मुबारकपुर में अशिक्षित लोग थे, कम पढ़े लिखे थे, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। इसलिए 15 साल मुबारकपुर की जनता को बेवकूफ बना के राज किया गया। माजिद खान भाई, जो अनीस खान वारसी साहब के बेहद करीबी है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माजिद खान भाई का, गुलाम भाई का। तो अब मुबारकपुर 15 साल वाला जैसा माहौल नहीं है शाहिद इमरान मलिकपुरी भाई। अब मुबारकपुर की जनता पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया चलाती है, वो जानती है माजिद खान भाई कि कौन नेता कैद में बुलबुल रहता है, कौन जनता के लिए 2 कदम चलता है। तुमने 15 साल बेवकूफ बनाया, तो यही सब है। सोच लीजिए कितना अपनी हार की बौखलाहट से क्या क्या ये लोग हथकंडा अपनाएंगे। मगर जी, हेलो जी,
तो लाइव के लोगों ने पर भेजो, यही पर भेजो, ये पर बात होती यही तो भेजो 80-90 वाले पर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये लोग पूरे हताश हो चुके हैं। और एक चीज और है दोस्तों, ये बहनी बाबू के लोग इतने हताश, इतने उदास हैं कि जिसको चाहे पकड़ते हैं, फर्जी फोटो डाल देते हैं। आज की ताजी घटना बताएं, ये देखिए, उस बहनी बाबू की धोखाधड़ी देखिए, इनको पहचान लीजिए। ये जियाउर रहमान भाई हैं जो अमीलों सरैया के प्रधान खालिक नाजिम साहब के भतीजे हैं। आज इन्होंने मोहल्ला कटरा में हाजी अब्दुल मजीद साहब को पूरा समर्थन दिया है। और हकीम के लोग कह रहे हैं, फर्जी घोषणा कर रहे हैं कि पूरा दुल्हन में जियाउर रहमान अंसारी हमारे साथ है। सोच लीजिए ये लोग कितना हताश और पागलपन हुए हैं। ये देख लीजिए, आपके सामने फोटो है, ये आज का फोटो है। खालिक नाजिम साहब के भतीजा, डॉक्टर की धोखाधड़ी जारी है। ये लोग चला रहे सोशल मीडिया पर। ये देखिए, अमीलों के पूर्व प्रधान खालिक नाजिम के भतीजा जियाउर रहमान ने आज मोहल्ला कटरा में सपा की जनसभा में शामिल होकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ऐलान किया है कि दूसरी बार पूरा दुल्हन में हकीम के लोग प्रचार कर रहे हैं कि जियाउर रहमान ने अपने 300 समर्थकों के साथ हकीम को समर्थन किया, जबकि जियाउर रहमान अंसारी कटरा की रैली में मौजूद थे। ये चेहरा देख लीजिए, शाहिद इमरान वलीदपुरी भाई, एम जमील भाई। तो ये जियाउर रहमान भाई है, खालिक नाजिम के भतीजा दानिश एसार के भाई। तो कहीं न कहीं ये लोग बौखला गए हैं। और वही आज बौखलाया है जो 4 महीना पहले हकीम को सर सैयद का लक़ब दे रहा था। वही कह रहा है कि समाजवादी वाले अपने विधायक के बुलावते। अरे झोला छाप, तो के जब ओदी झोरी राजनीति की पता नहीं के, तो के डॉक्टर के बना दिया। जब तुमको राजनीति की एबीसी नहीं पता है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी कमल का फूल खिलाने के लिए मुबारकपुर प्रत्याशी तमन्ना के लिए आ सकते हैं, दिनेश लाल निरहुआ आ सकता है, दानिश आजाद अंसारी योगी के मंत्री आ सकते हैं, तो अगर समाजवादी के 2 विधायक ही आते हैं तो ऐ झोला छाप, ऐ जाहिल, तुमको किसने डॉक्टर बना दिया कि जब तुमको राजनीति नहीं समझ में आती है। पता नहीं कैसे तुम मुबारकपुर से दूर बाहर तुम डॉक्टरी लाइन चलाते हो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इन लोगों की धोखाधड़ी देखिए। ये जियाउर रहमान अंसारी साहब है, 300 लोगों को लेकर आज हाजी अब्दुल मजीद को समर्थन तैयबा अंजुम को दिया है। और हकीम के लोग पूरा दुल्हन में झूठा ऐलान कर रहे हैं। कटरा के मंच पर जियाउर रहमान खालिक नाजिम का भतीजा बैठा है। तो ये हाल है, अल्लाह रहम करे। बस अब मुबारकपुर की जनता पहले 15 साल जैसे जाहिल गवार नहीं है कि जैसे चाहो मुबारकपुर की जनता को बेवकूफ बना लो। 12-13 साल से पढ़ाई के मामले में मुबारकपुर टॉप पर चल रहा है, टॉप पर। तो मुबारकपुर की नई जनरेशन सब देख रही है कि कौन कैद में पिछड़े में रहता है, कौन जनता के दुख सुख में रहता है। तो मैं स्वागत करूंगा सबक कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजर अफरोज अहमद अंसारी साहब का, जो नया पूरा से हैं। 45 रुपए का आज भी स्टार भेजे हैं, 190 रुपए का कल भी स्टार भेजे थे।
स्वागत है सभा कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजर अफरोज भाई कि आप लगातार स्टार भेजकर हमारा सपोर्ट करते हैं। तो बात हो रही थी खालिक नाजिम साहब सरैया के भतीजे जियाउर रहमान की, सुहेल वारसी साहब हरदोई। तो खालिक नाजिम साहब का भतीजा जियाउर रहमान कटरा में हाजी अब्दुल मजीद के साथ था। उनके भतीजे की बात कर रहा हूं, मोहम्मद शाहजान भाई। आप देख लीजिए, ये जियाउर रहमान ही है ना। ये देखो, आज कटरा की मीटिंग में खालिक नाजिम साहब के भतीजे जियाउर रहमान अंसारी ने 300 लोगों को लेकर तैयबा अंजुम को समर्थन किया है। उसके बाद हकीम बौखला गया कि कैसे खालिक नाजिम का भतीजा तैयबा अंजुम को, तो लोग मंच से झूठा ऐलान करने लगे, झूठा ऐलान। तो ये हाल है। तो मुबारकपुर की जनता अब जिया अंसारी जैसे जाहिल गवार नहीं है। अब मुबारकपुर की जनता 13-14 सालों से बहुत पढ़ लिख कर आगे हो चुकी है। अब कैद में पिछड़े में रहने वाले को नहीं चुनाव जिताएगी। एक बात बताओ, जब मुबारकपुर में MBBS MD सर्जन डॉक्टर है तो हकीम से इलाज कराने की क्या जरूरत? जब मुबारकपुर में जनता के लिए 24 घंटा सेवा के लिए खड़े हैं, तो जो 24 घंटा जनता की सेवा के लिए उनको वोट करेगा कि उस हकीम को वोट करेगा जो सदैव कैद में बुलबुल रहता है? आप फैसला कर लीजिए दानिश सार के भाई। अब जिया अंसारी जैसे जाहिल गवार नहीं है मुबारकपुर में। शाहिद इमरान वलीदपुरी भाई, 13-14 साल में मुबारकपुर की जनता ने, यहाँ के नौजवानों ने बहुत पढ़ लिख कर काबिल हुए हैं। अब नहीं उल्लू बना पाओगे। अब मुबारकपुर की जनता को दानिश आदमी भाई बेवकूफ नहीं बना पाओगे। रशीद अहमद भाई, बहुत बेवकूफ बनाया तुमने 15 साल, क्योंकि 15 साल पहले मुबारकपुर में अशिक्षित लोग रहते थे, कम पढ़े लिखे लोग रहते थे। मगर अब सोशल मीडिया का जमाना है नाजिम, सोशल मीडिया का जमाना है। लोग जानते हैं कि कमल का फूल हाजी पल्लू जनता की सेवा में रहते हैं, तैयबा अंजुम हाजी मजीद जनता के सेवा में रहते हैं। बाकी ये बहनी बाबू के लोग केवल 5 साल घर में बहनी बाबू खिलाते हैं। आज तक किसी का दुख सुख में शामिल हुआ हो तो बताइए, किस मुंह से बहनी बाबू वोट मांग रहा है? क्या अधिकार है उसका? कोई अधिकार नहीं वोट लेने का। 5 साल तक अपने घर में बहनी बाबू खिलाता है, जब चुनाव का मौका आता है तो वोट की भीख मांगता है। अब जनता तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगी बहनी बाबू। और मुबारकपुर की जनता अब दूसरों की औलाद बहनी बाबू नहीं खिलाएगी। अलमास अली भाई, अब मुबारकपुर की जनता अपना बच्चे का गोद लेगी। अब भाड़े की गोद खत्म कहानी। पहले ऐसा रहता था दोस्तों, 15 साल पहले लोग कम पढ़े लिखे थे, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, लोग जान नहीं पाते थे। सुहेल वारसी भाई, वसीम अकरम भाई, तो मैं तो कह रहा हूँ कि जिया अंसारी तुम सबसे जाहिल और गवार के साथ हो। तुम सबसे बड़े जाहिल और गवार के साथ हो। तुमसे बड़ा गवार कोई नहीं होगा। तुम सऊदी में बैठ के बहनी बाबू खिला रहे हो। पता लग जाएगा कि तुम लोग सऊदी दुबई से बैठ के बहनी बाबू खिलावत रहो। खाली फेसबुकवा पर खिलाओ बहनी बाबू, जमीन धरातल पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। केवल बहनी बाबू खिलाओ,
मुबारक खिलाओ। ये मुबारकपुर की जनता पढ़ी लिखी है। यहाँ कोनो सऊदियन की भी मेहरारू नहीं खे कि निहार निहार के तू लोग देखो वहां जाके। फैजुल हसन भाई, वालेकुम सलाम, क्या हाल है फैजुल हसन भाई? और शाहिद इमरान वली पूरी भाई। बाकी मैं उस झोला छाप मूर्ख पर बड़ा अफसोस होता है जो मुबारकपुर से दूर कहीं अपना अस्पताल खोलकर कैसे अस्पताल चलाता है, मुझे वही चिंता है। ये मूर्ख कह रहा है कि समाजवादी अपने विधायकों को मुबारकपुर बुला रही है। अरे मूर्ख झोला छाप, जब माननीय मुख्यमंत्री जी कमल का फूल खिलाने के लिए, तमन्ना अंसारी को जिताने के लिए योगी आदित्यनाथ जी आजमगढ़ आ सकते हैं, दिनेश लाल निरहुआ मुबारकपुर आ सकते हैं, दानिश आजाद अंसारी मुबारकपुर आ सकते हैं, भाजपा की पूर्व सांसद नीलम सोनकर मुबारकपुर आ सकते हैं। अरे झोला छाप, जब तुमको ओदी झूरी नहीं पता राजनीति की, किसने तुमको डॉक्टर बना दिया बे? अबे के तो के डॉक्टर बना दिया? आज पूरा दुल्हन में भाषण परोसत रहा। आज वो झोला छाप जो कहीं, मैं तो नहीं जानता कि मुबारकपुर से छोड़कर कहीं दूसरे जिले में अपना डिस्पेंसरी क्या चलाता है, वही पूर्व में हकीम को सरसैयद कह रहा था। ये जो हकीम है उसी को सरसैयद कह रहा था, आज पूरा दुल्हन में कह रहा है कि समाजवादी अपने विधायकों को बुला रही है। अरे मूर्ख है, जब पार्टी लेवल का चुनाव हो रहा है तो बिल्कुल बुलाएगी समाजवादी। जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आजमगढ़ आ गए भाजपा को जिताने के लिए, अरे मूर्ख है झोला छाप, तो समाजवादी के 2 विधायक आ गए मुबारकपुर में, तो तुमको मिर्ची काहे लगती है झोला छाप? ए झोला छाप, तो के बना दिया डॉक्टर झोला छाप? अल्लाह रहम करे, कैसे मरीजों को तुम देखते होगे झोला छाप? अल्लाह रहम करे। तो ये बहनी बाबू के लोग हार चुके हैं, बौखलाहट साफ है। दानिश आदमी भाई तभी ये उलूल जुलूल भाषण कर रहे हैं। और खालिक नाजिम सरैया के लड़के भतीजे जियाउर रहमान अंसारी आज समाजवादी की तरफ, मेराज आदमी बाबू, सानिया ज्वेलर, बाकी आप लोग समझदार हैं कि मुबारकपुर में कम पढ़े लिखे हुआ करते थे 15 साल पहले। सुहेल वासी साहब, अतीक अहमद आदमी साहब और जावेद आदमी साहब, वालेकुम सलाम। तो जावेद आदमी साहब आइए, लाइव शो में डिबेट में हिस्सा लीजिए। जावेद भाई, मैं आपको जोड़ लाऊं। जावेद भाई आप आइए और जनता को बताइए। हमारे नेवादा से जावेद आदमी साहब जुड़ गए हैं, मकसूद आलम साहब, बहुत शुक्रिया मकसूद आलम साहब। तो आइए दोस्तों, डिबेट शुरू किया जाए। और आज के लाइव शो में जावेद आदमी साहब नेवादा से जुड़ेंगे, तो आप लोग जुड़ जाइए। तो आप लोग जुड़ जाइए, लाइव शो में डिबेट शुरू हो रहा है। अभी बहुत मजा आएगा क्योंकि जावेद आदमी साहब आ गए हैं, धुआंधार बैटिंग करेंगे अभी।
उबैद खान भाई क्या हाल है? बहुत दिनों के बाद उबैद खान भाई जुटे हैं और शेख मोहम्मद जिया कादिरी साहब अमीनों से जुड़ गए हैं। कैसे हैं शेख मोहम्मद जिया कादिरी साहब? तो शेख मोहम्मद जिया कादिरी साहब एक गवार अनपढ़ झोला छाप कह रहा है। और भैया जब माननीय मुख्यमंत्री जी कमल का फूल जिताने के लिए लखनऊ से आजमगढ़ तमन्ना के लिए आ सकते हैं तो ऐ मूर्ख है, अगर सपा के विधायक मुबारकपुर में आ गए आजमगढ़ से, ऐ झोला छाप, जब तुमको ABC ओदी झूरी नहीं पता है तो क्यों भाषण परोस रहे हो पूरा दुल्हन में? क्यों भाषण कर रहे हो? तो पहले ढंग सीखो, बाद में अस्पताल चलाना, क्लिनिक चलाना। ये वही भाषण दिया है जो 4 महीना पहले उस हकीम को सर सैयद कहता था। सर सैयद कहता था कि मुबारकपुर में शिक्षा का, अरे मुबारकपुर में शिक्षा अगर कोई देता है ढंग से, सवा कॉन्वेंट स्कूल चले जाओ, गरीबों को कम फीस में, कम रेट में। तो सभा कॉन्वेंट को तो किसी ने सर सैयद नहीं कहा, और ये तो अपना निजी स्कूल खोल के लोगों से अपने आप को सर सैयद कहलाता है। अजब हाल है। तो मुबारकपुर का चुनाव बहुत मजेदार हो चुका है। बहनी बाबू तीसरे नंबर पर गए, इसलिए बौखलाहट में उलूल जुलूल भाषण दे रहा है। और बिलाल जावेद भाई जौनपुर से जुड़ गए हैं। क्या हाल है बिलाल जावेद भाई? और कहाँ गए भाई जावेद आदमी भाई? आइए जावेद आदमी भाई को जोड़ा जाए लाइव शो में। आज मेहमान खुसूसी जावेद आदमी साहब नेवादा, तो जुड़ जाइए जावेद साहब, समय निकाल कर जुड़ जाइए जावेद भाई। बहुत स्वागत है जावेद भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े अंधेरे में, थोड़ा उजाले में चलिए जावेद भाई। हाँ अंधेरा तो है। कैमरा सही नहीं है क्या आपका? कैमरा तो सही है था यार, थोड़ा लगता है पोछ कि लो। मगर धुंधला आ रहा है, जैसे लग रहा है कि हाँ कैमरा खराब है। तब कैमरा लगता है धूल मिट्टी से भर गया है। तो जावेद भाई बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जावेद भाई। तो क्या चल रहा है मुबारकपुर निकाय चुनाव में? किस तरह का माहौल है? मुबारकपुर निकाय चुनाव का माहौल क्या बताया जाए। मुझको तो लगता है कि हाजी पल्लू और हाजी मजीद में फाइटिंग है, और मजीद हाजी आगे जा रहे हैं, तैयबा अंजुम जो है आगे जा रहे हैं। एक बात बतलाइए जावेद भाई, जी पिछले चुनाव में हकीम 11,000 हकीम पाया था, 18,000 हाजी मजीद पाए थे। तो ये हकीम 6,000 कहाँ से वोट लाएगा? सबसे बड़ा सवाल, 6,000 वोट ये हकीम कहाँ से लाएगा? और दूसरा सवाल कि आज हिंदू समाज के लोग जो मूल बीजेपी का वोट है, सब लोग गमछा लगा के कमल के निशान का प्रचार कर रहे हैं, तो ये किसका नुकसान होगा? ये नुकसान सीधे सीधे डॉक्टर समीर साहब का दिख रहा है, तो क्योंकि 6,000 कम प्लस और कम हो रहा है। जी है। तो लड़ाई में तो नहीं है किसी तरह बहनी बाबू? नहीं नहीं, लड़ाई में नहीं है जावेद भाई, वो आपने बिल्कुल सही कहा। 3rd पोजीशन पे जा रहे हैं डॉक्टर साहब। उनकी तीसरी पोजीशन पे जा रहे प्लाट देखिए जावेद भाई कि एक झोला छाप कह रहा है कि समाजवादी वाले अपने विधायक के बुलावा थे। हैं। तो एक बात बताइए, जब पार्टी का चुनाव है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी तमन्ना बानों के लिए लखनऊ से आ सकते हैं,
रउआ भैया बॉम्बे से आ सकता है, तो अगर गोपालपुर से नफीसी आ गए तो ऐसे ये हार की बौखलाहट है जावेद भाई, क्या हार की कहेंगे? हार की बौखलाहट तो नहीं, ये कम अकली का सबूत है। जब पार्टी लेवल का चुनाव हो रहा है, एक पार्टी से मुख्यमंत्री आके जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अगर बताइए। दूसरी पार्टी के विधायक ही एक दो आ गए तो इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है। ये तो कम अकली का सबूत है। अब डॉक्टर साहब की ये बदकिस्मती ये है कि वो आजाद लड़ रहे हैं, उनके साथ कोई मंत्री या कोई विधायक तो आने वाला है नहीं। अब दूसरे पार्टी वाले आ रहे हैं तो उनको दिक्कत महसूस हो रही है। तो पार्टी लेवल ये का वही व्यक्ति ये वही व्यक्ति भाषण आज दिया पूरा दुल्हन में, जो पूर्व में हकीम को सर सैयद कहता था। अब वही तो मैं बड़ा मतलब सोच में हूँ कि डॉक्टर साहब ऐसी भाषा शैली का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हुए आदमी, और ये जो है शिक्षा को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, और वो खुद ऐसी बातें कर रहे हैं, और स्टेज पर इतनी बदजबानी उनके मुंह से कभी नहीं सुनी गई थी। इस बार जो चुनाव में सुना गया, डायरेक्ट किसी एक कैंडिडेट को टारगेट करके लुटेरा, चोर, पूरी फैमिली को गाली देना, ये सब शोभा नहीं देता डॉक्टर साहब की भाषा शैली से, क्योंकि ये डॉक्टर साहब एक बताइए, जिम्मेदार। जी हकीम ने तो केवल अपनी लड़की को डॉक्टर बनाया, एक एक को बनाया, और मरहूम हाजी यूनुस साहब के परिवार में 8 MBBS सर्जन डॉक्टर हैं। सही बात। 14 लोग ऊंचे ओहदों पर है, तो कौन पढ़ा लिखा हुआ जावेद भाई? नहीं, हाजी यूनुस साहब का घराना भी काफी तालीम याफ्ता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलग। 14 लोग, हाँ, 14 लोग बहुत। सरकारी पेशे में हैं। ये बहुत खुशी की बात है, खासतौर से मुबारकपुर के लिए खुशी की बात है कि मुबारकपुर में इसीलिए ऐसे इसीलिए ऐसे। इसीलिए इसीलिए जावेद भाई मैं कहा कि 15 साल पहले मुबारकपुर में अशिक्षित लोग थे, जी तो हकीम को 15 साल झेल लिया, मगर अब मुबारकपुर की नौजवान पिछड़े में कैद रहने वाले को वोट नहीं देगी। जो समाज के लिए काम करेगा, जनता उसको वोट करेगी। असल में क्या करिएगा, डॉक्टर साहब के साथ कुछ ऐसे दलाल लगे हैं कि वो मुबारकपुर के लोगों को जज्बात में ला करके नुकसान पहुंचा देते हैं। डॉक्टर साहब का खुद नुकसान हो रहा है। डॉक्टर साहब को सोचना चाहिए कि जिनका बैकग्राउंड एक वोट बनाने की हैसियत नहीं है, ऐसे लोगों को साथ में लेके चलेंगे तो डॉक्टर साहब को तो नुकसान होना है ना। अब वो जो लोग दो चार लोग उनके आगे पीछे लगे हैं, जो लच्छेदार तकरीर कर रहे हैं या जो है अरे, अच्छे। आपने लच्छेदार की बात कह दी। ये तो जी 5 साल तक हाजी मजीद से मलाई खाया। जब भ्रष्ट निर्माण काम करवाया तो मजीद हाजी साहब ने भगा दिया। आज हाँ, ये अपने को बहुत बड़ा स्पीकर बनता है, बहुत बड़ा नेता बनता है। उसकी हैसियत जब पिछले बार चेयरमैन लड़ा था तो 250 पाया था, यही उसकी औकात है। तब बताइए, एक सभासद ही लड़ने की औकात नहीं है, दूसरे को चेयरमैन बनाने की गारंटी ले रहे हैं। ये तो सोच से परे है। और अभी ये जो कटरे में मीटिंग चल रही थी तैयबा अंजुम की, उसके बाद एक ठेकेदार ने मुझसे बताया कि 5 साल की चेयरमैनी में अगर हाजी मजीद साहब किसी ठेकेदार के निर्माण कार्य पर जाके खुद पहुंचे और पैर से मार के नाली तोड़े हैं तो वो अम्मा रदीबी के लड़के की। यही अम्मार अदीबी का, ये जो गौहर अली के ताज पैलेस के पास जी नाला जी जी बनवा नाला बनवा रहे थे, यही अम्मार अदीबी। जी। कितना घटिया निर्माण था। तो ऐसे बस, लोगों को अगर हाजी मजीद ने भगा दिया तो ये तो स्वागत होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। ये तो बहुत मतलब भ्रष्टाचारी खुद है, दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। बताइए, उसका प्रमाण है पैर से जाके नाला तोड़ देना और काम रोक देना, फिर बाद में जो है कैसे कैसे विनती करके नाला बना, अच्छा निर्माण हुआ। ये तो हाजी मजीद साहब की सराहना करनी चाहिए, उन्होंने खराब निर्माण का विरोध किया। अब उसी बात को लेकर के आप जो हाजी मजीद को घटिया बनाएंगे, हाजी मजीद को बुराई करेंगे। भ्रष्टाचारी आप है, भ्रष्टाचारी दूसरे को बना रहे हैं। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए चुनाव में, ये गलत चीज है। अरे, एक चीज और जावेद भाई, वो जो अपने आप को बहुत बड़ा स्पीकर बनता है, उसके परिवार और परिवार के लोग सब हाजी मजीद साहब के साथ हैं। आज मंच पर थे, देखा होगा आपने। जी और हाँ, तो खालिद नाजिम साहब के जियाउर रहमान की क्या फिल्म चल रही है भाई साहब?
खालिद नाजिम साहब का भतीजा साहब रहमान साहब जो आज तो उन्होंने समर्थन दे दिया हाजी मजीद साहब को, तैयबा अंजुम को। कटरे में मैंने देखा ऐलान भी हुआ हाँ, और मंच पे थे। उसके बाद इन मंच लोगों पे भी था। मंच पे तो मैंने खुद देखा। अब इन लोगों को क्या होगा कि अचानक ये लोग अपना झूठा ऐलान कर दिए कि हमको हमारे साथ आके 300 आदमियों के साथ जो है, ये तो भ्रमित करने वाली बात होगी जावेद भाई। ये इसमें ये सच्चाई क्या है? हार की बौखलाहट है जावेद भाई, दिमाग जी। काम नहीं कर रहा इन लोगों का। हाँ, सब जो है डिप्रेशन का शिकार हो गए, मुझको लगता है परेशानी परेशानी में हो गए हैं कि हमारे मुख्य मुख्य लोग हमारे साथ छोड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए जावेद भाई, जी। पहले मोबाइल व्हाट्सएप 15 साल पहले कहाँ लोग चलाते थे? नहीं नहीं, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। तो पहले कम पढ़े लिखे थे कि नहीं मुबारकपुर में 15-20 साल पहले? शिक्षा में एजुकेशन तो प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हुई है मुबारकपुर में। तो दस बारह पंद्रह तेरह हाँ, 12-13 साल के बाद। तो जी। अब ये बताओ, आज की जनरेशन देख रही है ना कि कौन नेता जनता के दुख सुख में चलते हैं। सही बात और है। ये पढ़ी लिखी जनरेशन तो है। 5 साल तक अपने क्लिनिक पर बाबू बहनी खिलावत रहा। बाबू बहनी, अब जब चुनाव आ हुआ तो भीख मांग रहा है वोट की। तो जनता पढ़ी लिखी हो गई है, देख रही है कि तुम तो जीतने के बाद कैद में बुलबुल हो जाओगे। हाँ। और एक बात और जावेद भाई मैं कहना चाहूंगा, ये जैसे डॉक्टर समीम के लोग हैं या और जो अन्य पार्टियों के लोग सब जो कार्यकर्ता हैं, एक बात बार बार कहते हैं कि तैयबा अंजुम को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ कि तैयबा अंजुम जिसकी लड़की थी, अब शादी होने के बाद वो तैयबा अंजुम पे अधिकार उनके शौहर का है, उनके ससुराल के लोगों का है। तो बार बार एक बात अरे, टारगेट करना ये। इसका क्या होगा बहनी बाबू का? ये तो कहीं पराया है भाई, ये हाँ, तो कहीं और की है। वही मैं कहने जा रहा हूँ जावेद भाई कि जी। आप खुद उस कीचड़ में पहले से जाके कूदे हैं। गोरखपुर से पैराशूट कैंडिडेट लाके उतार दिए मुबारकपुर में। आप चुनाव गोरखपुर से परासू, हाँ, सही बात है। पैराशूट कैंडिडेट लाके उतार दिए। लोग आप बच्ची को जानते नहीं, सभा समीम को लोग जानते, मुझको लगता है 90% लोग नहीं जानते थे इनको, आना कोई देखे नहीं थे। जानता। और सबसे बड़ी बात, और आप जो है स्विट्जरलैंड में चुनाव तो हो नहीं रहा है। ठीक है, पढ़ी लिखी है डॉक्टर, तो चैम्बर में डॉक्टर बैठेंगी, वो पेशेंट देखेंगे, वो बात अलग हो गई। अब डोर टू डोर कैंपेन करना, हरिजन बस्ती जाना, सोनकर बस्ती जाना, मुस्लिम बस्ती जाना, इस तरीके से आप उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, अपने गिरबान में आप नहीं झांक रहे हैं और तैयबा अंजुम को टारगेट बना रहे हैं। भाई आप भी मुसलमान हैं, आपका भी हक बनता है कि अरे, हमारी दे में रहे। ये यही लोग हिजाब का समर्थन कर रहे थे। अब इनके गोबर भक्त है। ये लोग मोदी जी को जो वोट देता है तो ये जी लोग अंध भक्त कहते हैं। तो जी हकीम को जो वोट करता है वो गोबर भक्त हुआ। ये लोग हिजाब का समर्थन करते थे, आज ये गोबर भक्त है, कह जी। रहे कि हमारी दीदी जिंदाबाद हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हाल है, ये हाल है। मुबारकपुर वालों को अकलमंदी से काम लेना चाहिए, सोचना समझना चाहिए। और मुबारकपुर वाले खुद इतने बाशऊर लोग हैं कि अच्छे बुरे की तमीज जानते हैं। और, चलिए, पहले से बहुत पढ़ लिख गए और नौजवान। जी। बदलाव भी हुआ है। और मैं नहीं समझता कि डॉक्टर साहब का चुनाव जो है फाइट कर पाएगा। लड़ाई नहीं सिर्फ जो डॉक्टर, है। सब सबसे बड़ी समस्या जावेद भाई ये है कि पिछली बार हकीम 6200 वोट से पीछे था, 6200 वोट से हारे थे। तो जी अब जी। 6200 कहाँ से लाएंगे कि हाजी हाँ, मजीद के बराबर हो? और नहीं कवर कर पाए। दूसरी बात कि पिछले बार हिंदू समाज ने हकीम को वोट किया था, इस बार तो कमल का फूल योगी जी। सही बात। हिंदू तो समाज तो कहाँ से अक्सरियत मैनेज करेंगे? अक्सरियत में तो हिंदू समाज में देख रहा हूँ कि भाजपा के साथ जा रहा है। आज जो है अक्सरियत हरियाणा। नहीं जावेद भाई, आज मुबारकपुर के जितने भाजपा का मूल वोट था, बनिया, जायसवाल, गुप्ता, सभी लोग जी। राम दर्शन जी के नेतृत्व में 500 हिंदू समाज कमल के फूल के लिए कैनवसिंग कर रहा था। आज 500 लोग, उनकी मीटिंग हुई। अब बताओ, तब बताइए कहाँ से ये अपना चुनाव फाइट कर पाएंगे? जो बहुत। राजू जायसवाल
बाबू बहनी खिला रहा था, आज जी। कमल का फूल सूंघ रहे हैं राजू जायसवाल, पता कीजिए। हम्म। और भाई माइनॉरिटीज का भी मो, वोट खटक रहा है डॉक्टर साहब का। मोदी जी योगी जी का क्रेज है ना, तो हाँ, उनको न देंगे, मोदी योगी जी को न देंगे। सही बात। ये जो मगर डॉक्टर ही साहब, एक तो काम बताओ कि डॉक्टर के बना दिया, कहा तो समाजवादी वाले अपने विधायक के बुलावते। अफसोस होता उसके जाहिलियत पर, देखिए जाहिलियत पर जावेद भाई। अरे जब योगी जी दुनिया छोड़ के तमन्ना के लिए आ रहे हैं जिताने के लिए, अगर सही बात। गोपालपुर से नफीसा आ गए तो कमन हर जा। वही बात है जावेद भाई, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे। मुझको लग रहा है कि वही बात है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ, सही बात है। तो कल समाजवादी का रोड शो जो है, क्या प्रोटोकॉल है, थोड़ा दर्शकों को बताइए भाई। कल का प्रोटोकॉल यही है कि 1 बजे से जो है यहाँ से मजिद हाजी साहब के मकान से बाइक रैली निकलेगी, रोड शो होगा पूरे नगर पालिका क्षेत्र में। हेलो और मुझको लगता है बड़ा ऐतिहासिक रोड शो होने वाला है। हेलो, तैयारियां बड़ी हो जबरदस्त है। गया उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक तो जो है खड़ा है, कह रही थी कि घर हो, यही तो कह रहे थे कि घर हो। चलो नहीं तो फिर परसों हो। चलो ठीक है, लाइव लाइव चल रहा है। चलो ठीक है, लाइव जी। क्या हाल है दिलेर मेहदी भाई, और दानिश जी के साथ जुड़ गए भाई। आइए जावेद भाई, दानिश जी के साथ को जोड़ा जाए, जो समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो जोड़ा जाए जावेद भाई, बिल्कुल आप बने बिल्कुल। रहिएगा, आदिल भाई को आप भेजिए बने मेरे। रहिए। तो दानिश एस आर के और अलमास अली, शेख मोहम्मद जिया कादरी, कालिम अशरफ, दिलेर मेहदी और मुस्लिम उमर अफरोज भाई, जो सभा कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजर, और 250 का स्टार भेजे। तो आइए डी के दानिश साहब को जोड़ा जाए, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम दानिश भाई, पहला सवाल आपसे, जी। क्या समाजवादी पार्टी के विधायक प्रचार करने आते हैं, हाँ, तो क्या ये गलत है क्या? समाजवादी पार्टी के। अगर पार्टी लेवल से चुनाव होता है, हाँ, तो पार्टी के विधायक आएंगे कि नहीं आएंगे प्रचार करने? क्योंकि विधायक का ही तो जिम्मेदारी है शर्मिनी के चुनाव का। तो आज बहनी बाबू की तरफ से एक ठो मका बताओ, ओके के डॉक्टर बना दिया, अल्लाह करके कहते कि सपा वाले विधायक बुलावे थे। अरे जब माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ आके वोट मांग सकते हैं, तो सपा के विधायक आके क्या गलत किया? अरे तो सपा के विधायक की जिम्मेदारी पे तो ही सारा चुनाव है नगर का। उन्हीं की ही जो पार्टी में है, चुनाव है तो उन्हीं वहाँ के तो आदेश विधायक। पे टिकट मिला है। जिला अध्यक्ष के आदेश पे टिकट मिला है, तो विधायक और जिला अध्यक्ष तो होना तय है। वो भी जिला अध्यक्ष रहे न रहे, विधायक को तो हम यहाँ के नगर के चेयरमैन के साथ हर मंच पे रहना है, प्रचार में भी रहना है। दानिश जी के साहब, क्या लग रहा है आपको मुबारकपुर निकाय चुनाव किस तरह पूर्ण बहुमत। देख रहे हैं जी? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत। तो कल आज आपने तो बहुत इंशाअल्लाह, जबरदस्त, इंशाअल्लाह बहुत मैं कह रहा जोरदार, हूँ। जी बहुत देखिए, जोरदार पहलवान भाषण दिया आपने। पहलवान तो वो होता है जब तक उठा के पटक के चित ना कर दे, तब तक जीत की जो है बात बोले ना। इसलिए हम बोल नहीं रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं पूर्ण बहुमत इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, जी जी। अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। इंशाल्लाह। कल
कल किस तरह आप लोगों की रैली रहेगी मुबारकपुर में, आखिरी रैली? मुबारकपुर की रैली कल जोहर के बाद जो है स्टार्ट है, और वो तो मुबारकपुर की जनता के ऊपर न है कितने धमाल रैली की निकाल दें। प्रत्याशी तो कोशिश करेगा ही, और जनता जितनी ज्यादा उसमें आ जाएगी तो और जितना धमाल हो जाएगा। तो मामला ठीक चल रहा है? अरे आप हैं तो नहीं ठीक चलेगा? सारा मामला तो आप कर रहे हैं, पूरे भारत को दिखा रहे हैं मुबारकपुर नगर का चुनाव। हमारे पास कलकत्ता से फोन आ रहा है कि जावेद भाई को समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बना दिया गया है का? भाई साहब, मैं माफी चाहता हूं कि आप समाजवादी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 2024 में मैं इसी समाजवादी के खिलाफ रहूंगा। अरे कहा है ऐसा बात मैं है? केवल तैयबा अंजुम के पति फराज अंजुम भाई के व्यवहार पर हूँ, अच्छा, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीडरशिप खत्म कर रही है। अरे कैसे क्या कहेंगे इस खत्म कर रही पर? है? काहे खत्म कर रही है? होगा ना, सब सही होगा। इटावा में फुरकान अंसारी का टिकट काट दिया गया, जो चाचा शिवपाल के करीबी थे, कई बार चेयरमैन थे इटावा। अब आपको एक जानकारी हम दे रहे हैं। ये जो नगर निगम चुनाव में जो गलतियां हुआ है, ये विधायक और जिला अध्यक्ष की वजह से गलती हुआ है, और विधायक और जिला अध्यक्ष पे कार्रवाई भी होगा। जो पूर्व विधायक हैं, चाहे वर्तमान विधायक हो, चाहे पूर्व जिला अध्यक्ष हो, चाहे वर्तमान जिला अध्यक्ष हो, पैसा जो लेके जो है टिकट का हेरफेर किया है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष और विधायक का था। पैसा लेके जिन लोगों ने जो है टिकट का हेरफेर किया है, सब पे इंक्वायरी बैठेगी और उनके साथ तत्काल कार्रवाई भी होगा। हो सकता है पार्टी से जो निकास कर दिया जाएगा उनको 6 साल के लिए, 5 साल के लिए। पार्टी से नाराज ना हो, समाजवादी पार्टी 24 में बड़ी मजबूती से आएगा। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में 17 मेयर में कितनी समाजवादी जीतेगी? देखिए, इस माहौल में मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि माहौल बहुत सारा गड़बड़ा दिया गया है। इस माहौल को जो खराब कर दिया गया है, कुछ हालात खराब कर दिया है, कुछ है जो हादसा हुआ है कुछ दिन पहले, उसको लेके माहौल गड़बड़ा दिया गया है। तो उस सब की टिप्पणी तो नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन हालात अच्छे नहीं है। आप तो हाल ही में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ईमानदारी बताइएगा, मेयर की 17 सीट है यूपी में, मायावती ने 12 मुसलमानों को टिकट दिया। आपके अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल 3 मुसलमानों को वोट लोगे, मुसलमानों को सका पद दोगे किसी और को। हम क्या बता कहेंगे भाई? देखिए, समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है। अब बीएसपी पार्टी हो गई खत्म। जब आदमी खत्म हो जाता है तो ऐसे ही जो है मामले को करता है। और देखिए, मेरे कहने का मतलब, जहां जहां प्रत्याशी जनता के अनुसार, विधायक और जिला अध्यक्ष ने बता दिया कि ये प्रत्याशी को वोट टिकट दिया जाए, ये जो है यहाँ के चुनाव लड़ेंगे, तो उन्हीं के अनुसार जो टिकट दे दिया गया, जो जहाँ के जिस जात के थे उनको दिया गया। अब जो है सर्वे जो है, अभी सर्वे जो है 5 दिन पहले ये हालात को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे एक सर्वे निकाला गया है, और कुछ टीम हमारी जो है पूरे क्षेत्र में गई है, पूरे उत्तर प्रदेश में, कि कहाँ कहाँ किस किस विधायक, क्या कौन कौन जिला अध्यक्ष, कौन कौन कार्यकर्ता, कौन कौन ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जो कि पैसे वैसे वाला काम करके किसका टिकट कटवाए हैं, किसका जो है किसका नाम कटवाए हैं, किसको टिकट चेंज करवाए हैं। ये सारी चीजें की जो है इंक्वायरी हो रहा है, और हो सकता है कि आने वाले 24 में मुसलमानों की दिक्कत इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। हम लोग तो इसीलिए तो बनाया गया है नई टीम को, लोगों की बातें जाने, लोगों की बात समस्या को आप पहुंचाया जाए कि क्या हो रहा है प्रदेश में। राष्ट्रीय स्तर पर भले नेता है। दानिश साहब, एक बात और गूंज रही है मुबारकपुर में कि जब रामपुर में कमल खिल सकता है तो मुबारकपुर में क्यों नहीं कमल खिल सकता? क्या कहेंगे? आपके
पड़ोसी महमूद आलम ने भी कहा कि हम रामपुर में कमल खिला सकते हैं तो मुबारकपुर में भी खिला देंगे। कैसे बख्श देखते हैं आप? बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, अब वो हरगिज बख्शे नहीं जाते जिसकी नीयत खराब होती है। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है, जितनी अच्छी नीयत है पूरे भारत के लोग जानते हैं। और ऐसे हालात पे अगर रामपुर के लोगों ने गलती कर दिया जिताकर, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मुबारकपुर के लोग गलती करें। रामपुर में कैसे क्या माहौल बिगड़ा, कैसे वोट पड़ा, इसके बारे में जानकारी तो हमको उतनी नहीं है, लेकिन मैं मुबारकपुर के आवाम को तो ये पहले बता देता हूँ कि जो बीजेपी, जो कि इतनी जो है बीजेपी बहुत बड़ी झूठी पार्टी, विनाशक पार्टी। ऐसे ऐसे लोग अगर वोट देने का, जो इसको पूरा भारत कह दिया कि हम लोग किसी विनाश हो रहा है, चाहे किसी धर्म की जात की बात ले लें आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी का भला हुआ? कहीं कुछ भला हो रहा है? सिर्फ विकास का नाम लिया जा रहा है, लेकिन विकास नहीं, सिर्फ विनाश हो रहा है। एक बात और बताइए दानिश साहब जी कि आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक का, तो जनता को किस तरह अखिलेश यादव के जी के सपने को पूरे किस तरह आप करेंगे? एक तरफ तो जनता कहती है कि मुसलमानों को समाजवादी दूरी बनाती है, दाढ़ी टोपी वालों देखिए को मंच से भगाती है, टिकट कम देते हैं आप लोग, तो कैसे भाई, आप? मैं ये बता दूं आपको जावेद भाई, मैं एक मुस्लिम हूँ, एक छोटा सा नन्हा सा जो है समाजवादी का सिपाही हूँ। अरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मान्य होता भाई तो साहब। ये तो मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आखिर मुझको बनाया कि नहीं बनाया? तो ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव भी देते थे, और जो छोटे नेता जो हमारे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो भी साथ दे रहे हैं। अब तो चाचा जी भी आ गए हैं पार्टी में, हमारे ज्वाइन हो गए हैं, और चाचा जी तो कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। चाचा जी का ही बहुत खास फुरकान अंसारी इटावा में अखिलेश यादव ने टिकट काट दिया, तो बहुजन से फुरकान अंसारी इटावा में लड़ रहे हैं। अच्छा, जी तो ये तो दुखद बात है जो भी हुआ है। और फुरकान भाई का जो टिकट कट गया है, मैं उनका नाम भी लिख लिया हूँ, और इंशाल्लाह इसकी जांच पूरी होगी कि टिकट कटा किस लिए है, क्योंकि जो सर्वे निकालना है बेईमानों का, चोरों का। अच्छा, चलिए दानिश साहब, राष्ट्रीय मुद्दा छोड़ दीजिए, लोकल मुबारकपुर आ जाइए। जी जैसे एक साहब हैं, कैद में, पिंजरे में कैद रहते हैं, और बाकी कमल का फूल हो या आपका साइकिल हो, ये लोग समाज के दुख सुख में जाते हैं। तो मुबारकपुर की जनता को कैसे लोगों को वोट देना चाहिए? जो कैद में, पिंजरे में कैद हो, उसको चेयरमैन बनाए, या जनता के दुख सुख में दौड़ने वाले को? देखिए, मुबारकपुर के मैं सम्मानित जनता से बस एक ही निवेदन करूंगा, जो भाई, एक तो पार्टी के हित में मैं चाहूंगा कि अच्छे रास्ते पे जो भी पार्टी आपके सुख दुख का साथी हो, आप उसे वोट करें। और मेरे हिसाब से कि अभी सबसे अच्छी पार्टी और मुबारकपुर के अच्छा काम करने का हौसला रखने वाला नया युवा, भले तैयबा अंजुम लड़ रही है चुनाव, महिला है, लेकिन वो तो सबसे बड़ी बात है कि मुबारकपुर सरब्याला साहब की बेटी भी है, जो बड़े भाई हम लोग बड़े ही मानेंगे। और दूसरी बात ये कि अंजुम लड़का जो है बड़ा होनहार है, और अंजुम की बीवी लड़ रही है, तो सारा देख रेख तो अंजुम ही करेगा। और अंजुम का नाम जो है उस परिवार में अच्छा है, जो कि मैं एक व्यक्तिगत तौर पे बोल रहा हूँ, मैं एक राजनीतिक बात नहीं बता रहा हूँ, एक व्यक्तिगत एक पड़ोस में रहने के नाते बता रहा हूँ कि उसका नाम मुबारक कस्बे में बहुत से लोग लेते हैं, चाहे कटरा हो चाहे कहीं भी हो।
कहते हैं कि उस परिवार में अंजुम जो है बहुत ही अच्छा लड़का है। तो जब अच्छा है तो अच्छा काम भी कर सकता है। आज का नया जोश तो सब नया युवा लोग को सिखाने की बहुत जरूरत नहीं है। आप खाली इशारा करिए वो उसको जान जाएंगे। तो मेरे हिसाब से हाजी मजीद साहब से बहुत अच्छा काम ये लोग करेगा ये लड़का तैयबा अंजुम का जो शौहर है अंजुम। तो एक मौका एक मुबारकपुर की जनता को देना चाहिए। ये जो चुनाव खड़ा हुआ है दानिश भाई, ये तैयबा अंजुम के पति फराज अंजुम की बहुत बड़ी भूमिका है। उनके व्यवहार, उनके कामों, फराज भूमिका तो सबसे बड़ी आपकी सरबियाला साहब की बेटी के नाम, ठीक है, क्योंकि मुबारकपुर में वो सरबियाला साहब का नाम आते ही बहुत बड़ा नाम हो गया हम लोग के लिए। दुनिया में है। तो हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा की, आप तो पहले नाम तो हम उनका ही लेंगे। उसके बाद अंजुम लड़का अच्छा है। और दूसरी बात कि हमारी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, हम लोग के प्रत्याशी हमेशा हाजी यूनुस साहब मरहूम रहे, उनके बाद उनकी बीवी रही, उनके प्रतिनिधि मजीद अंसारी रहे। अब मजीद अंसारी साहब से क्या गलती हुआ क्या नहीं हुआ इतना तो जिनके साथ हुआ वही बता पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ सब कुछ भूल के एक नया सवेरा बनाया जाए। अंधेरी गई कल उजाला हो, तो नया उजाला हो सूरज साथ अपनी एक एक वोट कीमती जो है इनको सरफराज अंजुम की बीवी कई तरफ से फायदा मिल रहा है। एक तो आलमी सतह की यूनिवर्सिटी के बानी हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा की पोती है तैयबा अंजुम, और सरबराह आला साहब की बेटी है, मरहूम हाजी यूनुस साहब की बहू है। तो कई तरह से तैयबा अंजुम को लाभ मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल मिल रहा है भाई। कहे मुबारकपुर के लोग जो आज मुबारकपुर के 80% लोग सरबियाला साहब की बेटी तैयबा अंजुम के नाम पर बात कर रहा है। एकदम राइट। तो ये जो है, ये इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा किताब उन्हीं को देना है। उसके बाद जो है हमारे हाजी यूनुस साहब मरहूम के जो है परिवार में भाई के जो है बेटा अंजुम का आएगा। और दोनों भूमिका को देखते हुए मुबारकपुर से साइकिल का निशान पे वोट पड़ना तय है और जीत मोहम्मद से हो। एक चीज और दानिश भाई जी, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी हाजी मजीद साहब 17,500 वोट पाए थे, ठीक है, और 6200 वोट से बहनी बाबू के अब्बा हारे रहे 6200 वोट से। तो अब ये बताइए बहनी बाबू के अब्बा 6200 वोट कहाँ से पूरा करिए? देखिए बहनी बाबू को हमको नहीं पता क्या है क्या नहीं, क्या उन्होंने किया क्या नहीं, क्योंकि उस पर ज्यादा टिप्पणी करना और क्योंकि हमको उनकी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है, और जिनको जानकारी है वो अपनी बात रखे। मैं इतने जानता हूं कि इस बारी मौका तैयबा अंजुम को दिया जाए, और ये मौका मेरे ख्याल से अब माने खराब नहीं जाएगा। उम्मीद पूरा करते हैं कि तारीफ सुनने को मिलेगा 5 साल में, ये उम्मीद करते हैं। फराज अंजुम ने कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए 24 घंटा रहूंगा। बहुत बड़ी चीज है। जावेद भाई, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आपके लाइफ में हमारा जो विधायक है श्री अखिलेश यादव, क्या कोई आपके कमेंट में कोई ऐसा आदमी है जो ये कह दे कि वो उसकी कोई बुराई है, जो आपके कमेंट में कहने वाला आदमी है? कोई बुराई कहने वाला कि आखिर उसके अंदर खराबी क्या है, उसकी बुराई क्या है? लोगों का कहना कि सम्मान नहीं दे पाते थे। सम्मान अगर सम्मान नहीं दे पाते थे तो आपको कहने का अधिकार किसने रोका है क्या?
आपको कोई धमका देगा, आप डर जाइएगा? एक आम इंसान ताकतवर होता है, एक नेता ताकतवर नहीं होता। चाहे वो छोटा मोटा प्रतिनिधि हो, चाहे नगर का अध्यक्ष हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, एक कोई बात और बताइए भी नेता ताकतवर नहीं होता। ताकतवर होता है जनता। जनता को अपने दानिश भाई, हक की बात करने का अधिकार है। एक और बात बताइए, आपके समाजवादी विधायक मुबारकपुर हाँ, तैयबा अंजुम के लिए पूरी ताकत झोंके हैं, हाँ, क्यों? वहीं जिम्मेदारी उनकी है। अखिलेश यादव के बेहद करीबी लोग बहनी बाबू का प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई वो उनका व्यक्तिगत मामला है, कहाँ कर रहे हैं। अगर वो अखिलेश के जो है भाई, लोग कर रहे हैं तो वो उनका अगर व्यक्तिगत मामला है, क्या कर रहे हैं। विधायक का करीबी हो, विधायक जगह जगह तैयबा अंजुम के लिए वोट मांग रहे हैं, और जो विधायक के साथ चाय पिए दिन भर वही दूसरे मंचों पर रहे, तो लोगों में कुछ गलत देखिए, संदेश। ये उन लोगों की मिजाज की बात है, और विधायक की जो है अपने खुसूसी वाली बात है कि वो किन लोगों को अपना बनाते हैं, किन को अपना नहीं बनाते। कौन उनका ईमानदार है, कौन उनका ईमानदार नहीं है, वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो समझेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज कोई भी नेता आपको ये नहीं बताने वाला रहेगा कि ये जनता हमारी ताकतवर है। आपने कभी सुना है किसी नेता के मुंह से? मैं कह रहा हूं, मैं एक नेता हूं, राष्ट्रीय स्तर का नेता, पूरे भारत में घूम के आया हूं। मैं, मुझे कोई नगर का, कोई कस्बे का आदमी मुझे सिखा नहीं सकता। मैं ऐसी सी जगह को सीख कर आया हूं जहां लोग उल्टे हो जाते हैं सीखने में। आप ये जान लें, मुबारकपुर के लोग को अपनी हक की बात कहना पड़ेगा। अगर हमारा विधायक में अगर कमी आ जाए, कमी है और कमी अगर दिखती है तो उसका आवाज उठाएं। मैंने जब कहा था नेवादे में, आप तो थे, आप तो लाइव बना रहे थे, मैंने कहा था ना कि नंबर हमारा भी ले लीजिए, सबका लीजिए। जब काम नहीं होगा तो आप हम लोगों से फोन करिए, हम लोग जाएंगे। जो मंच पे भाषण दे के सपोर्ट में खड़े होते हैं चुनाव में, उन लोगों से भी सवाल पूछा जाता है। अब पूछे जनता, जब कोई काम नहीं होता तो सवाल करना होता है। जनता जिस दिन सवाल करना शुरू कर देगी, ऐसे ऐसे मौके नहीं आएंगे दोबारा, चाहे वो मेरे विधायक हो, चाहे किसी के विधायक हो। आप वोट दे रहे हैं, आप सबसे बड़े दाता हो गए। सबसे बड़ा रुतबा तो आपका है। आपके कीमती वोटों से तो हम नेता बनते हैं, हम जीतते हैं और गद्दी पाते हैं। अब बाद में आपको हम कैसे घुमाएंगे? 5 साल बेवकूफ बनाएंगे ना आपको, उसके बाद आपके पास आएंगे। तो आपकी भी कमान मजबूत होना चाहिए। जिस दिन आम पब्लिक जान जाएगी कि ताकत मेरे पास है, समय का मुद्दा उनके पास है। 5 साल की बेगारी में अगर दिक्कत होता है तो 5 साल के बाद जो है भाषण नहीं सुनेंगे, भाषण सुनाएंगे कामों का। तो आने वाला जो 5 साल का मौका अगर दे रहे हैं पब्लिक, साइकिल के निशान पे वोट देके तैयबा अंजुम को जिता रहे हैं, इस कार्यकाल में जब कोई दिक्कत आएगी तो जनता सीधे सवाल करेगी, नंबर मांगे उनका, सबका नंबर ले, मेरा नंबर मांगे, हम भी नंबर देंगे। तो ये सब चीजें ये है कि जनता जो चाहेगी वो कर लेगा। जनता जनार्दन, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है किसी भी नेता का, लेकिन जनता जब मानेगी तो। मगर मुबारकपुर दानिश भाई एक बुनकर बहुल क्षेत्र है, बुनकरों की कोई लड़ाई या हक दस्तूर की बात बुनकरों के संबंध में नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा ये कि हम ये देख रहे हैं कि बुनकरों का नेता कोई बन नहीं रहा है।
सही बात एकदम है। जब भी मैं देखता हूँ, मैं तो बस अफसोस करता हूँ कि बहुत से ऐसे मौके पर हम नहीं रहते हैं और बाहर रहते हैं, लेकिन फोन पे वार्ता होती रहती है। जो समस्या होती है इंशाल्लाह दूर करते ही है, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नेता तो चुनना पड़ेगा, और भी ऐसा नेता जो आवाज हमेशा बुलंद रखे, तो इसकी मांग भी करनी पड़ेगी। जनता की आवाज जो है बुलंद होनी चाहिए कि नेता बुनकर का होना चाहिए, जो बुनकर तो के लिए इसीलिए हमेशा खड़ा रहे। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुबारकपुर की जनता जो पिछड़े में कैद रहता है, 5 साल तक दुख सुख में न निकला हो, ऐसे लोगों को वोट देना, बहनी बाबू वालों को, ये तो दलाल पैदा करना है, नेता तो पैदा करेंगे नहीं। जो कहता हो कि मैं थाना चौकी नगर पालिका नहीं जाऊंगा, अपने क्लिनिक से ही चलाऊंगा, तो ऐसी जगह दलाल तो पैदा होंगे ही, नेता कहाँ से पैदा होंगे? देखिए, एक चेयरमैन की अहमियत इतनी है कि अधिकारी उनके पास आएंगे, बिल्कुल। जनता प्रतिनिधि है, पीएम 13-14 हजार के मालिक है। अरे नहीं भाई, 25,000 के मालिक, 25,000 बात जनता। कर रहे हैं हम। आप जो है मुबारकपुर के 14-15 हजार वोट ही मिलता है जो जीतता है, तो बहरहाल जनता जो है जितना भी जिसको जिताती है उतने वोटों के मालिक है, प्रतिनिधि की, जनता के जनता प्रतिनिधि है ना, उनको थाना उनके पास आएगा, उनको थाने के पास जाने की जरूरत नहीं है। ना काम करने वाले के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, काम करने वाले के लिए बहुत रास्ते हैं। तो आपको क्या लगता है, कैद में पिंजड़े में बंद तोता को जनता वोट करे, या जो जनता के दुख में रहता है? एक प्रत्याशी ऐसा भी है जो 5 साल तक अपनी क्लिनिक में कैद रहता है, बाहर नहीं निकलता। जब चुनाव आता है तो गरीब बुनकरों से वोट की भीख मांगता है। लेकिन मैं इस बात पे टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसकी जानकारी मुझे नहीं है जावेद भाई, क्योंकि 5 साल वो जिसकी आप भी चर्चा कर रहे हैं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। और जानकारी अगर मुझे रहता तो मैं बोलने में जरा सा भी कतराता नहीं, पर क्यों? मुझे उसकी आप जानकारी नहीं। आप आपको तो इतना ज्ञान होना चाहिए ना, किसी की मैयत में कभी आपने देखा? नहीं थाना भाई, चौकी में कभी देखा आपने? कुछ नेता को आपने थाना चौकी देखा कभी? कि इतनी जानकारी तो। आप जो है, आप जो बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर शमीम की बात कर रहे हैं क्या? अरे मैं किसी की बात करूं, मैं समझने वाले समझ रहे होंगे कि जो 5 साल तक पिछड़े में कैद हो, क्या कभी किसी के दुख सुख में किसी की भी नहीं, वोट? मैयत में मैं जो है अभी हाल ही में 2 मैयत में मैं था। हाल की मत बताइए, 5 साल पहले की बताइए। विपक्ष का क्या काम होता है? विपक्ष भी कोई रोल अदा करेगा? कोरोना आया, डेंगू फैला, क्या आपने कभी देखा ऐसे लोगों को? मुझे अब जो है इतना जहन में नहीं, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया है उस चीज का, इसलिए टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए माजरत चाहता हूँ मैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप बने रहिए। ओके। तो ये था निकाय चुनाव को लेकर चर्चा, और कोई साथी जुड़ना चाहे तो बताए। अगर कोई साथी लाइव शो में जुड़ना चाह रहा है तो अपनी बातें रखे, क्योंकि मुबारकपुर में एक तरफ पिछड़े में कैद नेता है, दूसरी तरफ लोगों के दुख सुख में 2 लोग निकलने वाले भी है। तो अब मुबारकपुर की जनता तय करेगी
कि जो 5 साल तक पिंजरे में कैद रहता हो उसको वोट करेगी या जनता के दुख सुख में चलने वाले को वोट करेगी। फैसला आप लोगों को करना है। बाकी ज्यादा गोबर भक्ति करोगे तो बहनी बाबू दूसरों को खिलाओगे। गोबर भक्तों, अपना तो औकात है नहीं कि अपना बाबू बहनी खिलाओगे, दूसरे की औकात है दूसरे का खिलाओ। और शेख जमशेद आलम फराई साहब, सुफियान आजमी भाई और मोहम्मद जिया कादरी साहब, शेख मोहम्मद जिया कादरी साहब और रशीद अहमद भाई पूरा सोफी, जाउल हक अंसारी साहब हैदराबाद, बहुत से लोग हैं। अगर कोई साथी जुड़ना चाहता हो तो कमेंट कर बताए। तो शेख जिया कादरी साहब, क्या आप लाइव शो में जुड़ेंगे? वालेकुम सलाम। हसन इमाम आदमी भाई वालेकुम सलाम। रशीद अहमद भाई, सब बढ़िया है। हसन इमाम आदमी भाई, अवैस आदमी साहब। तो कोई साथी अगर डिबेट में जुड़ना चाहे तो आप लोग कमेंट करें। मोहम्मद शोएब वालेकुम सलाम। अलमास अली कह रहे तैयबा अंजुम, फराज अंजुम जिंदाबाद। तो अलमास अली भाई बहुत शुक्रिया आपका। और तो शेख मोहम्मद जिया कादरी साहब, आप ही क्यों नहीं डिबेट में आ जाते हैं? सुभान अलवी भी है, मतीउर आप भी हैं और सरवर जमाल हैं और शकील अहमद चचा हैं। कैसे हैं शकील अहमद चचा? मुबारकपुर में तैयबा अंजुम का पलड़ा भारी है। फराज अंजुम का दावा है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमसे सब पीछे है। मगर वही जनता का कहना है कि मुख्य लड़ाई तैयबा अंजुम वर्सेस कमल का फूल तमन्ना बानो। बिल्कुल हसन इमाम आदमी भाई लगे भाई। और मोहम्मद सुफियान, क्या हाल है भाई सुफियान? तो शेख जिया कादरी साहब जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। और मैं देख रहा हूँ शकील चाचा भी जुड़े हैं और मोहम्मद शोएब। अंसारी अबू तालिब भाई, तैयबा अंजुम पत्नी फराज अंजुम और तमन्ना बानो कमल के फूल में लड़ाई है। तनवीर अहमद भाई वालेकुम सलाम। कैसे हो तनवीर आलम भाई? फराज अंजुम का तो दावा है कि मेरी लड़ाई हमसे सब पीछे है, मैं जीत रहा हूँ। बाकी आप लोग कमेंट कर बताइए क्या चल रहा है। मगर मुबारकपुर का चुनाव साफ हो चुका है। बहनी बाबू तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। कमल का फूल और साइकिल की टक्कर है। अलमास अली जिंदाबाद, अलमास अली जिंदाबाद। तैयबा अंजुम के जो समर्थक हैं अलमास अली भाई और शकील चाचा भी हमारे लाइव शो में जुड़े हैं, जो तैयबा अंजुम के लिए, फराज अंजुम के लिए, हाजी अब्दुल मजीद के लिए पूरा डटे जुटे हुए हैं। शकील अहमद चचा,
आपका भी स्वागत है। और फखरुद्दीन खान कह रहे हैं कि अरे तुम्हारी बीएसपी यहाँ नहीं लड़ रही है फखरुद्दीन खान, तुम्हारी बीएसपी ने खेला कर दिया है। मुबारकपुर से बीएसपी का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है तो फखरुद्दीन खान कहाँ से बीएसपी जीतेगी? घर से पैदा करोगे क्या? बीएसपी ने अपना वोट बेच दिया है, अपना टिकट बेच दिया है, किसी और को सपोर्ट करके धन कमा रही है। मोहम्मद सुफियान कह रहे हैं कि फिरोज अंजुम अंसारी जिंदाबाद। और शेख जमशेद आलम फराई साहब एसपी लिख रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी मुबारकपुर में अपना प्रत्याशी किसी को बेच दिया, खुद नहीं लड़ रही है, किसी का सपोर्ट करके बहुजन समाज के कुछ दलाल नेता माल खा रहे हैं, माल। वैसे ही बहुजन का जनाजा निकला है, मुबारकपुर से न लड़ा के बहुजन का और जनाजा निकलेगा।
हाँ यार सुहेल वारसी भाई, 11 बजे चुनावी रैली खत्म हुई थी। फिर सगड़ी चला गया था जीएलपुर। थक गया हूँ भाई। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मुबारकपुर में आज आखिरी सभा थी। तो 11:30 बजे चला गया था 20 किलोमीटर दूर जीएलपुर शादी में। तो थकान महसूस हो रही है, इसलिए सोच रहा हूँ कि लाइव शो अब रखा जाए। कल दोपहर 2 बजे से समाजवादी का रोड शो है, जिसमें 5,000 मोटरसाइकिल रहेगी। तो 2:30-3 बजे मैं दोपहर में लाइव पाऊंगा। तो आप लोग जुड़िएगा। जो समाजवादी प्रत्याशी तैयबा अंजुम अंसारी के समर्थन में कल आखिरी प्रचार का है। 5 बजे तक प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। तो 2 बजे 5,000 मोटरसाइकिल पूरे कस्बे में गश्त करेगा। मिसाब लकी भाई, तो मिसाब लकी भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो ठीक है, थकान है, अभी बहुत काम भी है। फिर कल 2-2:30 बजे कल दोपहर में मुलाकात होगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने लाइव शो में हिस्सा लिया। खुदा हाफिज।